इमरान खान के लिए 7 सितंबर तक ख़तरनाक तरीन वक्त से वो गुज़र रहे हैं। इसमें वो सब उनको सुनने, देखने को, एक्सपीरियंस में करने को मिल सकता है, जिसमें उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। सितंबर 7 तक जो है बहुत मुश्किलात हैं और इसमें खबरें, जैसे कहते हैं, गमनाक खबरें शामिल हैं इसमें। और ये काफ़ी आप लेथल कम्बिनेशन कह सकते हैं जो इमरान खान सितंबर तक फेस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए, इमरान खान के लिए लास्ट टाइम हमने बड़ा इस पर डिटेल्ड गुफ्तगू की, उसका जायचा चेक किया। लोग, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि बड़ा डिफरेंट आ रहा है। इवन एस्ट्रोलॉजी में तो नहीं हो सकती, खसूसन जब कोई सेम डेट ऑफ बर्थ या सेम टाइम ऑफ बर्थ को ले रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई उनको लिब्रा असेंडेंट ले रहा है, उनका लगन लिब्रा ले रहा है, उसकी प्रेडिक्शन बदल कैसे सकती है? या कोई वर्गो ले रहा है, फिर डिफरेंट हो सकती है। या उनको कोई कुछ और ले रहा है, मिसाल के तौर पे कोई सजिटेरियस असेंडेंट लेता है, तो तब डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि उनकी पासपोर्ट पे और है जो 25 नवंबर लोग हमें भेजते हैं, उस पर भी जैसे कहते हैं कि हम किसी दिन करेंगे प्रोग्राम, क्योंकि अभी काफ़ी लोगों ने भेजी पासपोर्ट की पिक्चर, इवन उनके फैंस ने, कि जी ये 25 नवंबर के हिसाब से देखें उनको। तो बहरहाल जो फ़िलहाल तक हम जैसे उनके 5 अक्टूबर जो टो कर रहे थे एज ए लिब्रा असेंडेंट, या पहले वर्गो असेंडेंट थे तो टाइम चेंज किया, जैसे अपडेट किया। तो अगर लिब्रा असेंडेंट लिया जाए उनको, तो फिर इमरान खान के लिए 7 सितंबर तक ख़तरनाक तरीन वक्त से वो गुज़र रहे हैं। ऐसा वक्त जो कि उन पर पहले कभी नहीं आया। इसमें वो सब उनको सुनने, देखने को, एक्सपीरियंस में करने को मिल सकता है, जिसमें उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। उसमें अब 7 सितंबर तक आप कह रहे हैं कि इतना मुश्किल वक्त है जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। जी, आपको याद होगा जब चाबी कहते थे, लोगों ने बाद में उसकी तायद भी की, उनके डिफरेंट पार्टी वर्कर्स ने भी, चेयरमैन उनके गौहर ने भी, कि वाकई उस वक्त चाबी हाथ में थी। अभी भी कई लोगों का सुनते हैं, जैसे तजिया निगार कह रहे होते हैं कि जी इमरान खान जब चाहे चाबी उसके पास है, निकल सकता है, मान ले, डील कर ले, या जैसे माजी में होता रहा वैसे करके वो आराम से बाहर आ सकते हैं। लेकिन लगता ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। अगर उनको लिब्रा असेंडेंट लेते हैं हम, और उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952 सुबह 8 बजे का या 8:30 8:15 का अगर टाइम लिया जाए, तो फिर उनकी सितंबर 7 तक जो है बहुत मुश्किलात हैं। और इसमें खबरें, जैसे कहते हैं, गमनाक खबरें शामिल हैं इसमें। इसमें उनका पार्टी का हाथ से, मतलब तितर बितर होके चले जाना, क्योंकि जब हम पाकिस्तान का जायचा देखते हैं तो अपोजिशन को बिखरते देखते हैं, अपोजिशन का वजूद ख़त्म होते देखते हैं। अब इसकी एक ट्राइका बन रही है जो पाकिस्तान के चार्ट की और इमरान खान की, वो बड़ी काबिल गौर है। ये जो कुदरती आफात का सिलसिला शुरू हुआ, जो सैटर्न की रेट्रोग्रेशन थी, लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेट हुआ, कुदरती आफात तो ठीक है, उसके नतीजे में एक्सपेक्टेड थी। लेकिन आपको याद होगा हमने कहा था कि सैटर्न जो अब आया है, इसने पार्लियामेंट पे कब्जा करना है, यानी कि सदर के घर में पार्लियामेंट को कमज़ोर करना है। सदर पार्लियामेंट के इख्तियारात में सदर के इख्तियारात को बढ़ा दिया जाए, कोई ऐसा सिस्टम बने, पार्लियामेंट मज़ीद वीक हो जाए, सदर मजबूत हो जाए। लेकिन अब ये जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, तो ये सिलसिला भी नवंबर तक पेंडिंग हो गया। जब तक सैटर्न रेट्रोग्रेड रहेगा, ये सिलसिला रुका हुआ महसूस हो रहा है, जो सदर ताकतवर होने जा रहा था इस प्लेसमेंट के नतीजे में। अच्छा, अब सेम टाइम पे ये नवंबर का बनता है, और इसी फिर दोबारा यानी कि सिस्टम चेंज और जो हुकूमती तब्दीलियाँ वो जो होल्ड पे लग जाएंगी, जिसको हम कह रहे थे कि इसमें काफ़ी हम एक्सपेक्टेड है तब्दीली, तो समझ लें कि वो जो हुकूमती तब्दीली थी वो फिर 2 महीने के लिए इस रेट्रोग्रेशन के नतीजे में, मतलब सितंबर अक्टूबर बल्कि अब इसमें शामिल होगा, ये पेंडिंग चली जाएगी जब तक सैटर्न ने रेट्रोग्रेड रहना है। अच्छा, इसके साथ इमरान खान के जो महादिशा, अंतरदिशा या वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिस तरीके से हम रीड करते हैं, तो उनका अब 6 8 12 का कम्बिनेशन एक्टिवेट है। 6 8 12 को पढ़ने में सिर्फ एक अच्छी बात है कि उसमें जुपिटर इन्वॉल्व है उनके,
जुपिटर कर्म का भी होता है, जुपिटर डिवाइन मदद का भी होता है, जुपिटर रिलीजियस नॉलेज का भी होता है, जुपिटर ज्ञान का भी होता है, किस्मत का भी माना जाता है। तो इसमें अगर 6 8 12 की थ्योरी को पकड़ें, क्योंकि देखें रीडिंग, ये एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग को इतना इजी जॉब नहीं होता, इसको कई एस्पेक्ट से हमें रीड करना पड़ता है। अगर 6 8 12 को पढ़ें तो इसका मतलब है सडन तब्दीलियां, कोई गम की खबर, फैमिली में किसी के गम की खबर, दुश्मनों की जैसे कहते हैं तेजियां, लीगल मैटर्स का वो जैसे कहते हैं स्ट्रांग होना, वो सब कुछ है। अच्छा, सेम टाइम पे जो सैटर्न भी इनके अगर लिब्रा असेंडेंट माने तो इनके अभी रेट्रोग्रेड हो गया छठे में। तो सैटर्न जब छठे में आता है तो हावी करता है इंसान को, लीगल मैटर्स को, चीज़ों में मैच्योरिटी लाता है एक वजनदार तरीके से। लेकिन वो अब उल्टा घूमने लगा फिर दोबारा। तो एक जो उसने कंफर्ट या कोई जैसे कहते हैं कोई ताकत बनानी थी वो ख़त्म हो रही है। दूसरी तरफ अगर देखें 12वें को, तो 12वां होता है एग्जाइल का, 12वां होता है फॉरेन ट्रैवल का, 12वां होता है लॉसेस का, 12वां की एक्टिवेशन मानी जाती है किसी भी ओहदे से उतरने की, किसी जॉब के छोड़ने की, निकल जाने की। अच्छा, 8वां होता है गम, सडन गेन, सडन लॉसेस और खबरें गम, और आपकी ये इसको जैसे कहते हैं कि मार्केश भी माना जाता है। और ये काफ़ी आप लेथल कम्बिनेशन कह सकते हैं जो इमरान खान सितंबर तक फेस करेंगे। और इसके अंदर सिर्फ एक ही वो डिवाइन कनेक्टिविटी, एक जैसे कहते हैं जुपिटर का होना, वो कहीं थोड़ा सा हेल्प आउट कर सकता है, और वो फिर मुआवजा ही होगा। और वो मुआवजा जैसे हमने पहले एक दफ़ा, आपको याद है माहौल बन भी गया था एपीसी का, और मैंने कहा था कि आप या तो दीवारें टूटें और या फिर अब जो है जैसे कहते हैं कि कोई एपीसी काइंड ऑफ माहौल बन जाए, तो उसमें कोई ऐसा चांस मौजूद रहेगा, वो रहेगा। लेकिन अगर सादा सी एस्ट्रोलॉजी से हम इसको ज़्यादा डीप जाके ना देखें तो बस फिर ये है कि 6 8 12 का मतलब लॉसेस भी होता है, खबरें गम भी होता है, ट्रबल्स होती हैं, इसमें कोई सक्सेस के चांसेस नहीं होते। ये समझ आपको यूं बताऊं कि ट्रंप सेम महादिशा थी 8वें की, इसलिए 8वें को हम बिल्कुल वो नहीं कहते कि ये नेगेटिव ही काम करती है। मिसाल के तौर पे जब वो इलेक्शन हारा उस वक्त भी 8वें की महादिशा थी, लेकिन साथ छठा भी इन्वॉल्व था तो हार गया, 8 6 हो गया। लेकिन जब छठे से ताल्लुक खत्म हुआ तो वो जीत गया, वही महादिशा। लेकिन अब इमरान खान के चार्ट में 6 8 12 एक्टिवेट है, सितंबर तक लिब्रा असेंडेंट की रीडिंग यही है। और मेरी वैसे भी नाजरीन से गुजारिश है कि इतनी जो इस टाइम आपको पता है कि इमरान खान के मुतालिक आप अच्छी बातें सुनना चाहते हैं तो लोग आपको फिर वही सुनाते हैं, उसी को आप सपोर्ट करते हैं। अब आपको कोई हकीकत बताए तो आप कहते हैं ये जी गवर्नमेंट एजेंडा है, या जो आपके माइंडसेट बन चुके हैं अब उसको कोई क्या करे। लेकिन हम ये समझते हैं कि जब जब जो जो वक्त आया हमने उसके मुताबिक इल्मी जो अपनी कंट्रीब्यूशन थी वो दी, कता नज़र इससे कि हुकूमत के हक में जा रही है या खिलाफ जा रही है। उसामा साहब, मैं व्यूअर के हक में जानी चाहिए कि जो इमरान खान के लिए कीन है, उसके लिए उससे प्यार करते हैं, उनका हक बनता है कि उनको असल हकीकत बताई जाए, बजाय इसके कि व्लॉगर्स के जो एक उसमें बिल्कुल माहौल सा बना दिया जाता है। मेरा एक सवाल यहाँ पे ले लें, चूंकि इमरान खान के हवाले से आपने तो सितंबर की एक वो तारीख दे दी, तो यानी अब हम हिसाब करें तो ये 1.5 महीने से कोई 2 4 दिन ऊपर ही हैं। उसामा साहब, चूंकि आपने कहा कि गम की खबर, बुरी चीजें हो सकती हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता। उनके जो चाहने वाले हैं वो फिर कहते हैं कि यार कोई रेमेडी नहीं आपने बताई, कुछ हमारे लिए नहीं बताया, कोई तरीका, वो एक दफा रिपीट कर दें तो हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखिए, लास्ट टाइम भी आपको याद है कि शायद हम वी आर द ओनली वन जब उनके सदकात की मुहिम चलाई थी इमरान खान के लिए, और उसके बाद आप लोगों ने देखा भी कि उस जब हमने वो टाइम पीरियड सदकात वाला के बाद इमरान खान के लिए माहौल बने, लोग निकले, एक अच्छे मोमेंटम क्रिएट हुए, वो चीज़ें उनके हक में थी, टेबल पे थी। और अब भी ये है कि आप लोग उनके लिए येलो चीज़ों का सदका कर सकते हैं। येलो में दालें हो गई, चने हो गए, येलो एनीथिंग, गंदम हो गई, जुपिटर को जो भी स्ट्रैंग, पीले लड्डू हो गए। दूसरा, आप दुआ के तौर पे देखें, दुआ तो रायगा जाती नहीं है किसी इंसान की, इसमें बहुत पावर है। बस ये तो हमारी अपनी अपनी सोच है। दुआ से एक तो अल्लाह से रिश्ता बनता है,
और मैं समझता हूँ कि ये जो आप कुरान पर जैसे कहते हैं रट्टे की तरीके से पढ़ते हैं, वो तो समझने की चीज़ है, उसको तो समझ के पढ़ने के लिए, जबकि दुआएं मांगने की चीज़ है। इससे आपका असल रिश्ता जुड़ता है, क्योंकि आप जब दुआ करते हैं असल में मांगते हैं, मांगने से आपकी सबमिशन शो होती है कि आप अपना आप सबमिट कर रहे हैं, उससे अल्लाह से आपका रिश्ता बनता है। और ख़ुसूसन जब आप किसी दूसरे के हक़ में करते हैं, वो ज़्यादा मकबूल होती है किसी दूसरे मुंह से दुआ। तो मैं समझता हूँ कि इनके फॉलोअर्स को चाहिए कि दरूद की कसरत करके उसको, दरूद ही एक जैसे कहते हैं ना एक बहुत बड़ी पावरफुल रेमेडी है। लोग इसका 1000 पढ़वा लें, 14,000 पढ़वा लें, लाख पढ़वा लें, जो मिल के कर सकते हैं इनके फैंस फॉलोअर्स, वो करके उसके बाद बीबी फातिमा का वसीला पेश करें, जो सबसे बड़ा मौला अली का पेश करें, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अहले बैत का पेश करें। ये वो हस्तियाँ हैं जो जन्नत के भी मालिक हैं, निज़ाम के भी मालिक हैं, अल्लाह के वो चुने गए लोग हैं जिनसे फरिश्तों ने ताल्लुक़ जोड़ के अपनी जैसे कहते हैं अहमियतें बनाई हैं। तो इन हस्तियों का वास्ता अल्लाह ताला मोड़ते नहीं हैं, उनके वास्ते से उनके हक़ में दुआ करें, और दुआ जो है वो तकदीर बदल देती है। बेशक उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए।